क्लास 7 की साइंस की क्लास में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जीवों में श्वसन, जो कि हमारे रिवाइज सिलेबस का नया चैप्टर है। श्वसन के बारे में वैसे तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा ही है कि सभी जीव जो होते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं। सभी सजीवों का जो शरीर होता है वो बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। ये कोशिका जो होती है वो सभी सजीवों को कार्य करने योग्य बनाती है, यानी कि सभी सजीवों का जो जितना भी कार्य है या जितनी भी संरचना है सजीव की, वो सब कौन बनाता है? कोशिका बनाती है। तो ये जो कोशिका है वह क्या करती है? हमारे शरीर की बाकी की सारी जैव रासायनिक क्रियाएं करती है, जैसे कि पोषण हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया। इन सभी कार्यों को करने में कोशिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, और इस कोशिका को ये सभी कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ठीक है, और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। आपने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि जो भोजन है जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। भोजन का हमारे शरीर में जाकर क्या हो जाता है? पाचन होता है। भोजन हम किस प्रकार से ग्रहण करते हैं? भोजन को हम बहुत जटिल रूप में ग्रहण करते हैं, है ना। भोजन के अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों के रूप में हम ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, प्रोटीन, ये सब जो होते हैं वो जटिल पदार्थों के रूप में हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और जब हम इन्हें ग्रहण करते हैं तो शरीर में जाकर क्या हो जाता है? इनका पाचन होता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसके द्वारा इसको पाचित किया जाता है ना। तो पाचन होने के बाद क्या होता है? ये जितने भी पोषक तत्व हैं जो भोजन में उपस्थित है, ये सभी पोषक तत्व जो है वो सरल रूप में विघटित हो जाते हैं। यही होता है ना, पाचन वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा तब हमने यही तो पढ़ा कि जितने भी जटिल पदार्थ हैं वो सभी क्या हो जाते हैं? सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, और एटलीस्ट कहाँ जाकर संचित हो जाते हैं? पाचन शरीर के द्वारा उसे पोषक तत्वों को सरल रूप में अवशोषित करके कोशिकाओं में ले जाया जाता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इन कोशिकाओं में ये जो पोषक तत्व जो कि सरल रूप में उपस्थित है, इस पोषक तत्व का पुनः विघटन होता है। इन सरल पोषक तत्वों को पुनः तोड़ा जाता है, और तोड़कर जब ये विघटित हो जाते हैं और अंतिम उत्पाद जब बन जाता है तो साथ में ऊर्जा बनती है। अभी आप ये पूछोगे कि जब ये कोशिकाओं में सरल रूप में है तो इन्हें तोड़ने की क्या आवश्यकता है? ये भोजन हमारे शरीर में सरल रूप में तो मौजूद है, लेकिन अभी तक हमें उनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई। हम भोजन क्यों कर रहे हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो अभी तक पाचन का जो अंतिम स्टेप है, जिसमें जो सरल उत्पाद जो है वो जाकर कोशिकाओं में इकट्ठे हो जाते हैं, तब तक हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई। उसके लिए, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें एक और प्रक्रम की आवश्यकता होती है, और वो प्रक्रम होता है श्वसन। पाचन और श्वसन दोनों एक साथ होने वाली क्रियाएं हैं, और ये दोनों क्रियाएं हमेशा एक साथ साथ चलती है। ठीक है, पाचन की क्रिया द्वारा जितना भी भोजन है, जितना भी पोषक तत्व है, वो सरल रूप में आकर कोशिकाओं में इकट्ठा हो जाता है। और इन कोशिकाओं से क्या होता है? जो हम सांस लेते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं? हवा बाहर से जो वायु होती है, उस वायु से हम ऑक्सीजन वाली वायु को कह सकते हैं हम कि ऑक्सीजन समृद्ध वायु को, जितनी भी वायु हम ग्रहण करते हैं अंदर की ओर, वो ऑक्सीजन समृद्ध वायु होती है। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रकार की वायु को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में क्या पहुंच जाती है? ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ये ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में पहुंचकर, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पता है रक्त के द्वारा हमारे पूरे शरीर में पहुंचती है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के द्वारा जब ये कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो कोशिकाओं में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को ये पुनः सरल रूप में विघटित कर देती है। कौन करती है? ऑक्सीजन करती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इन पोषक तत्वों को जब सरल रूप में पूरी तरह से विघटित कर देती है, तब कुछ अंतिम उत्पाद बनते हैं। कुछ अंतिम उत्पादों में बनता है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, और बनता है जल, और साथ में निर्मुक्त होती है ऊर्जा। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा प्राप्त हमने की वो क्रिया एक्चुअल में हमने श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त की। तो पाचन और श्वसन दोनों एक साथ होने वाली क्रिया है, ये हमेशा याद रखेंगे आप।
पाचन की क्रिया में हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को सरल रूप में तोड़ा जाता है और सरल रूप में तोड़कर उसको कोशिकाओं में संचित कर लिया जाता है। अब श्वसन की क्रिया में हम जब ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन वह कोशिकाओं में पहुंचकर उन सरल अणुओं को फिर से विघटित करती है और अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाती है। यही ऊर्जा शरीर में उपयोग में ली जाती है और बाकी कार्यों में जो भी हम कार्य करते हैं, जितना भी हम कार्य करते हैं, खेलना कूदना दौड़ना भागना, उन सभी क्रियाओं में ये सब क्या होती है, काम में आती है। ठीक है, तो ऊर्जा जो बनी है वो हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया द्वारा बनी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई श्वसन की परिभाषा पूछे तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। अव श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें अवशोषित भोजन का क्या होता है, विखंडन होता है और उस अवशोषित भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, तो भोजन के ऑक्सीकरण, ये जो विखंडन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। जो ऑक्सीजन हम हमारे शरीर में ले रहे हैं उसकी वजह से विखंडन हो रहा है, तो इसलिए इस क्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण क्रिया। ऑक्सीजन का किसी के साथ जुड़कर उसे तोड़ने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो भोजन के ऑक्सीकरण यानी कि भोजन के विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो पाचन द्वारा भोजन का विघटन तो होता है लेकिन पूरी तरह से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। वो ऊर्जा तब तक हमें प्राप्त नहीं होगी जब तक कि हम ऑक्सीजन श्वसन के रूप में ऑक्सीजन नहीं लेंगे और ऑक्सीजन के द्वारा उस भोजन का पूरी तरह से विघटन नहीं होगा। ठीक है, तो श्वसन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन युक्त वायु शरीर के अंदर लेते हैं और यह ऑक्सीजन कोशिकाओं में संचित भोजन के सरल अवयवों का विघटन करके ऊर्जा को मुक्त करती है। और चूंकि ये प्रक्रिया कोशिकाओं में होती है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो कोशिकीय श्वसन की डेफिनेशन भी आपको पूछी जाती है कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, तो इतना ही बताना है कि भोजन का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है और कोशिकाओं में होने के कारण ही इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो कि श्वसन के लिए यानी कि भोजन के विखंडन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जैसे कि मानव हो गए और कुछ उच्च जीवधारी हो गए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सजीव भी होते हैं जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते, बिना ऑक्सीजन के उपयोग के ही श्वसन कर लेते हैं। तो ऐसे जो सजीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अवायवीय जीव कहलाते हैं और जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं उन्हें हम वायवीय जीव कहते हैं। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन होता है दो प्रकार का। यानी कुछ सजीवों ने श्वसन के लिए क्या किया, ऑक्सीजन लिया और कुछ ने क्या किया, ऑक्सीजन नहीं लिया। तो इस प्रकार से दो प्रकार के श्वसन की विधि हो गई। एक विधि हो गई वायवीय श्वसन और एक विधि कहलाएगी अवायवीय श्वसन। ठीक है, एक विधि तो है वायवीय श्वसन और एक हो गई अवायवीय श्वसन। तो नाम से ही पता चल रहा है वायवीय श्वसन वह श्वसन होगा जिसके अंदर क्या होगा, जीव जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन करेंगे। ठीक है, ऐसे सजीवों के अंदर क्या होगा, जो वायवीय श्वसन करते हैं वो सजीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं और उसकी सहायता से ही भोजन का विघटन होता है उनके शरीर में। ठीक है, जबकि अवायवीय श्वसन क्या होता है, श्वसन का वह प्रक्रम जिसमें कोई भी जो ग्लूकोज या भोजन का जो विखंडन है उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी या ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा में ये श्वसन होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। हमेशा ध्यान रखें, वायवीय यानी ऑक्सीजन की बहुत पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है और वहाँ पर क्या हो रहा है, भोजन का विखंडन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन। ठीक है, कोशिका के अंदर भोजन जो है यानी कि ग्लूकोज जो है, भोजन हमारे शरीर में किस रूप में इकट्ठा होता है, आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है वो अंतिम उत्पाद जो है पाचन का, कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में तोड़कर ग्लूकोज में बदला जाता है और भोजन जो है वो एक्चुअल में हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में, एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज के रूप में क्या होता है, संचित होता है। तो ये जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जा रही है वो ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर ग्लूकोज यानी भोजन का जो विघटन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनती है। बहुत ध्यान से इसको समझिए। जब वायवीय श्वसन हो रहा है
इसका मतलब ऑक्सीजन की पूरी मात्रा है और ग्लूकोज का पूरा विखंडन होगा, और पूरा विखंडन होने की वजह से ग्लूकोज एकदम सरल अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में निर्मुक्त होती है। कम से कम 38 एटीपी के अणु बनते हैं। ठीक है, एटीपी होती है एडिनो ट्राईफास्फेट, जो कि शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो इसी मॉलिक्यूल के रूप में शरीर के अंदर उपस्थित होती है। इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी देखें कि वायवीय श्वसन जो है वो सामान्यतः होता किस में, कौन कौन करता है। तो वायवीय श्वसन जो है वो कोशिका सभी जो उच्च जीवधारी होते हैं, जो मानव है, पौधे हो गए, ये जो होते हैं, ये इनकी कोशिकाओं में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने पढ़ा था छोटी क्लासेस में। कोशिका के अंदर जो एक छोटा सा अंग होता है, कोशिकांग, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह भी कहलाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वायवीय श्वसन के समय क्या होता है, सजीव जो है उसकी जो कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करती है, वायवीय श्वसन करती है। इसके अलावा वायवीय श्वसन होता है सजीव कोशिका की कोशिका द्रव्य में भी। ठीक है, इसका रिएक्शन जो है वो देखें, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये है वायवीय श्वसन का कॉन्सेप्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए वायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय श्वसन में किसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति अधिक होती है, ये किस में होता है और किस ऊर्जा अधिक बनती है, और इसका रिएक्शन भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अवायवीय श्वसन। अब अवायवीय श्वसन क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन, उसे ही हम अवायवीय श्वसन कहेंगे। तो इस प्रकार का जो श्वसन होगा ना, ये उच्च जीवधारी नहीं करते, ये बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ईस्ट होते हैं, ये सब करते हैं, फंजाई होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का श्वसन सूक्ष्म जीवों में होता है। और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का जो विघटन होता है वो पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं है, ऑक्सीजन बहुत कम है, ऑक्सीजन बहुत कभी कभी बिल्कुल एब्सेंस होता है ऑक्सीजन का। तो इसलिए ग्लूकोज का जो विघटन होता है वो बहुत कम होता है। और चूंकि ग्लूकोज पूरी तरह से टूटा ही नहीं, इसलिए जो उसका अणु है वो सरल नहीं बनता है, थोड़ा सा जटिल अणु बनता है, और वो होता है अल्कोहल। ठीक है, तो वो अल्कोहल के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटता है। ये आपको ये याद रखना है। वायवीय श्वसन में तो वो किस में टूटा था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सरल अणु। लेकिन यहाँ पर एक जटिल अणु और बन गया है, वो कौन सा है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ग्लूकोज किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा और अल्कोहल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में बनेगी ऊर्जा। परंतु इस प्रक्रिया में ऊर्जा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है। इसी वजह से अवायवीय श्वसन जो है वो केवल सूक्ष्म जीवों जैसे जो जीव होते हैं वो ही कर पाते हैं। ठीक है, केवल जो सूक्ष्म जीव है वो ही अवायवीय श्वसन करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ मानव की जो पेशियाँ होती हैं, जैसे अगर आप कंटिन्यू बहुत ज़्यादा अगर दौड़ भाग करते हैं और बहुत ज़्यादा आपके शरीर में एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, तो अचानक से आप देखते हैं आपकी बॉडी के अंदर क्रैम्प आ जाते हैं, मसल्स में आपके क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल्स में ऐंठन हो जाती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मानव की जो पेशी कोशिकाएं होती है वो भी क्या करती है, अवायवीय श्वसन करती है, और ये एक स्पेशल कंडीशन है जब वो ऐसा करती है। अब ये कौन सी स्पेशल कंडीशन है ये तो मैं आपको बाद में बताती हूँ डिटेल में, बट अब होता क्या है वो देखें कि मानव की पेशी कोशिकाएं जो होती है वो अवायवीय श्वसन करने लगती है, और ऐसी श्वसन की स्थिति में ग्लूकोज आंशिक रूप से विघटित होता है, यानी ग्लूकोज का बहुत कम विघटन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है ना। तो और ये जो है इस परिस्थिति में बनता क्या है, अंतिम उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल बनता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इसको। तो मानव की कोशिकाओं में, मानव की सभी कोशिकाओं में नहीं, केवल पेशी कोशिकाओं में क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक रूप से विघटन होता है और अवायवीय श्वसन करने के कारण वहाँ बनता है लैक्टिक अम्ल और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल बनाता है और ऊर्जा में निर्मुक्त होती है। तो ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अवायवीय जीव कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं,
अवायवीय जीव जैसे कि ईस्ट, ठीक है। परंतु मानव को आप अवायवीय जीव नहीं कह सकते, क्योंकि मानव की केवल पेशी कोशिकाओं में और कंडीशनल कोई एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो अवायवीय शोषण करने लगती है। वो कौन सी कंडीशन है? तो देखिए, जब हम अत्यधिक व्यायाम करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं, तब क्या होता है, हमारे शरीर को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऐसी स्थिति में जो हमारी पेशियाँ होती हैं, क्योंकि हमने उस वक्त पूरा खाना नहीं खाया और हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करते चले जा रहे, तो क्या होगा, आपकी बॉडी को एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। और वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपकी जो पेशी कोशिकाएं होती है, वो मसल्स जिसको हम कहते हैं, वो क्या करती है, अवायवीय शोषण करने लग जाती है। यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन की पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पाती है आपकी बॉडी के अंदर, और वो क्या करने लगती है, अवायवीय शोषण करने लगती है। और इस प्रक्रम में क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है। ये जो लैक्टिक अम्ल है, ये क्या करती है, आपकी पेशियों में जाकर इकट्ठी हो जाती है, एक जगह संचित हो जाती है, और जिसकी वजह से वो क्रैम्प बना देती है, ऐंठन बना देती है। कि आप देखते हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज वगैरह आप करते हैं, तो आपको बाद में क्या होता है, बॉडी पेन होता है, मसल्स क्रैम्प आ जाते हैं। तो ये जो होता है वो अवायवीय शोषण की वजह से होता है पेशी कोशिकाओं में, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल बनने के कारण होता है। ये लैक्टिक अम्ल क्या होता है, पेशियों में जम जाता है, जिसकी वजह से पेशियां दर्द करने लग जाती है और काम नहीं कर पाती है ठीक से। इसका क्या उपचार है? तो इसका ये उपचार है कि गर्म पानी से जब आप इसको स्नान करते हैं या गर्म पानी की सेक करते हैं, मालिश करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो रक्त क्या होगा, वहाँ तक पहुँचेगा, उस क्रैम्प तक पहुँचेगा, उस कोशिका तक पहुँचेगा। और जब वो रक्त वहाँ तक पहुँचेगा, तब क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो उस कोशिका को पूरी तरह से मिलने लग जाएगी। जब ऑक्सीजन मिलने लग जाएगी तो पुनः वो जो लैक्टिक अम्ल है उसका विघटन हो जाएगा, और विघटन होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेगा, जिससे पेशियों को क्या मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा और पेशियाँ रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और उसकी वजह से हमारी पेशी कोशिकाएं अवायवीय शोषण करने लगती हैं। तो मानव अवायवीय जीव नहीं है, लेकिन उसकी पेशी कोशिकाओं में कंडीशनली क्या होने लगता है, अवायवीय शोषण होने लगता है, ठीक है। तो अवायवीय शोषण के बारे में आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, केवल एक ईस्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है, ईस्ट में अवायवीय शोषण कैसे होता है, और मानव की पेशी कोशिका में अवायवीय शोषण कैसे होता है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों को आपको अलग अलग बतानी पड़ती हैं, ठीक है। कारण बताइए क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन है कि ईस्ट जो है, अब मैंने आपको ईस्ट के बारे में बताया कि ईस्ट एक अवायवीय जीव है, तो ये किस तरह से अवायवीय शोषण करता है। तो देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी, ज़्यादातर आपने देखा होगा बेकरी उद्योग में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, या जितने भी मादक पदार्थ उपयोग, अल्कोहल वगैरह, बियर वगैरह, शराब वगैरह बनती है, वहाँ पर ईस्ट का उपयोग होता है। तो वो वहाँ क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर ईस्ट मिला दिया जाता है। ईस्ट मिलाने से क्या होता है, ईस्ट एक अवायवीय जीव है। वो क्या करता है कि ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो क्या करने लगता है, श्वसन करने लगता है। ऐसी श्वसन की क्रिया में वो क्या करता है, अल्कोहल बनाता है। अवायवीय श्वसन की क्रिया में वो क्या करता है, अल्कोहल निर्मित करता है। और ये जो अल्कोहल होती है वो क्या करती है, ब्रेड को फुलाने का काम करती है, और जो बियर वगैरह होती है उसमें एक स्पेशल गंध बनाती है, ठीक है। तो ये जो ब्रेड, बेकरी, जो पिज़्ज़ा का बेस वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं घर के अंदर बेकरी उद्योग में, उन सब चीज़ें जो होती है वो ईस्ट के कारण बनाई जाती है, क्योंकि ईस्ट अवायवीय शोषण करके अल्कोहल बनाता है। इसी से क्या होती है, शराब और बियर बनाई जाती है, और इसीलिए ईस्ट को हम बेकरी उद्योग में उपयोग में लेते हैं, ठीक है। ये आपने देखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वायवीय तथा अवायवीय शोषण में अंतर। वायवीय शोषण क्या होता है, अभी हमने पढ़ा। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय शोषण जैसा कि आपको पता है, अब चूंकि ऑक्सीजन फुल है तो ग्लूकोज का विघटन पूरा होगा, जबकि अवायवीय में ग्लूकोज का विघटन पूरा नहीं होता है। वायवीय शोषण में जो अंतिम उत्पाद बनते हैं वो क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं।
सबसे सरल अणु, जबकि अवायवीय श्वसन में सरल अणु नहीं बनते। क्या होता है, पूरा विघटन नहीं होता, इसलिए लैक्टिक अम्ल बनता है और अल्कोहल बनता है। ठीक है। अंतिम उत्पाद के रूप में इस श्वसन में वायवीय श्वसन जो है इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन कौन करते हैं, उच्च जीवधारी जैसे पौधे और मानव की कोशिकाएं जो होती है उनमें कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में ये वायवीय श्वसन की क्रिया होती है। जबकि अवायवीय श्वसन की क्रिया किस में होती है, जीवधारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, फीताकृमि, ईस्ट आदि की कोशिकाएं जो होती है उनकी कोशिका द्रव्य में, तथा स्पेशल कंडीशन में मानव की पेशी कोशिका में अवायवीय श्वसन पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। होपफुली आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो एक बार वापस वीडियो को देखें और ठीक से समझ ले इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी मानव में श्वसन किस तरह से होता है, श्वसन का जो पूरा प्रक्रम है, पूरा प्रोसेस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और श्वसन की जो विधि है, किस तरह से उच्छ्वसन होता है, किस तरह से हम सांस अंदर लेते हैं, किस तरह से बाहर लेते हैं, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।